है। हम एक मुल्क के लोग हैं, हमारी समस्याएं एक हैं, तो हमारे बीच में जो नफरत घोली जा रही है ये सिर्फ कुछ लोग पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो दीवारें खड़ी कर रखी हैं हमने, लेकिन वो दीवारें असल में हमारे बीच नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक समझ और सहज के साथ डायलॉग को इनिशिएट करने की, कि जो हालात चल रहे हैं, जो हम रोज किस्से सुन रहे हैं मीडिया में, जो जितने क्राइम बढ़ रहे हैं, उससे हमारे अंदर भी एक असहजता महसूस हो रही है सभी लोगों को, और लोग अंदर ही अंदर अपनी ही कम्युनिटी में बस कर रहना चाह रहे हैं। लेकिन यही है वो चीज जिसे हमें रोकना होगा। हमें ढीठ बनना पड़ेगा, और ढीठ बनकर हमें हर वो जगह में अपनी जगह ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी जहां से हम अपने कौम की, अपनी कम्युनिटी के एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे सके। मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि शाहिद सिद्दीकी साहब, जो मेरे वालिद के अजीज दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इतने एस्टीम्ड पैनल में मुझे जगह दी। तो मैं दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ, और वो मेरी हद से ज़्यादा तारीफ करते हैं। अभी मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आपके हौसले अफजाई के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे बीच में सलमान खुर्शीद साहब मौजूद हैं, जिनके बारे में आप सब और हम बहुत सुन चुके हैं, बहुत जानते हैं, और वो हमेशा से एक रोल मॉडल रहे हैं, न सिर्फ मैं कहना चाहती हूँ मुसलमानों के लिए, पर पूरे देश के लिए। सबने, मैं एक लॉयर हूँ, तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम, एंड आई हैव ऑलवेज हर्ड हिम, एंड इट्स वंडरफुल टू शेयर अ सीट विद हिम हियर, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मनोज झा जी, जिनको हम बहुत सुनते हैं पार्लियामेंट में, और जिनसे बहुत प्रेरणा और सीखने को मिलता है, कैसे अपनी बात रखी जाए, कैसे सबकी बात रखी जाए। आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे बीच में राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, इफ्तिकार अहमद साहब, और तमाम जितने भी लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। जो कॉन्सेप्ट नोट है उसको जब मैंने पढ़ा, एंड आई थॉट what can the answer to this question be, what is the future of Muslims in India। मैंने बहुत सोचा और जहन में दो जवाब आए कि हमें जहाँ काम करने की ज़रूरत है, एक एक्सटर्नल हमारी जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है मीडिया के माध्यम से, एक उस पर, और एक इंटरनली हम लोगों को अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। और जो कमियाँ हमें महसूस होती हैं, उनमें अगर सबसे पहले हम पहल करें उन्हें सुधारने की, एक कौम इकट्ठा होकर सर जोड़कर जब बात करें, और जो भी अपनी खामियां हैं उनको एक्सेप्ट करके आपस में हम फैसला करें कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, तो हमें जो बाहर से लोग कोशिश करते हैं ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ों को लाकर ये हमें बताने की कि वो हमारे सेवियर्स हैं, इन सब चीज़ों से हम बच पाएंगे। दूसरा, जो हमारा एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो परसेप्शन एक बनाया जा रहा है, उसको सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा हमें तालीम की ज़रूरत है। अगर हमारे लोग हमारे बीच से निकलकर हम सब लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बेहतर तालीम हासिल कर सके, ऐसी जगहों पर जा सके जहां से हम अपनी रिप्रेजेंटेशन बेहतर दिखा सके। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझसे लोग अक्सर कहते थे कि यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम। मैं हमेशा सोचती थी व्हाट डज दैट मीन, हाउ डज अ मुस्लिम लुक लाइक एंड हाउ नॉट टू लुक लाइक अ मुस्लिम। तो जब हम लोग अपनी जहनियत को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि मुझ में और किसी और कम्युनिटी में कोई खास फर्क नहीं है। हम सब ने एक हिस्ट्री एक्सपीरियंस करी है, हम एक मुल्क के लोग हैं, हमारी समस्याएं एक हैं। तो हमारे बीच में जो नफरत घोली जा रही है ये सिर्फ कुछ लोग पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो जब हम लोग डायलॉग को आगे बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशंस करेंगे, सिर्फ अपनी कम्युनिटी में नहीं बल्कि और कम्युनिटीज में बैठकर। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी हाल ही में सांसद बनी हूँ, और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर सिर्फ 30% मुस्लिम्स हैं और 70% नॉन मुस्लिम्स हैं। तो आई एम प्राउड टू से दैट आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैज वोटेड फॉर मी डिस्पाइट ऑफ ओनली हैविंग 30% मुस्लिम्स।
तो मेरी पहल रही, मुझे बहुत लोगों ने कैंपेन के दौरान बोला कि आपको कम से कम 1.5 लाख नॉन मुस्लिम वोट चाहिए एंड इट्स इम्पॉसिबल कि आपको इतने वोट मिल जाएंगे। लेकिन मैं सब जगह पहुंची, हर कम्युनिटी में पहुंची, इतनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं हमने, लेकिन वो दीवारें असल में हमारे बीच नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक समझ और सहज के साथ डायलॉग को इनिशिएट करने की। एंड आई थिंक मीडिया में और जो लोग कुछ जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश है हमें एक्सक्लूड करने की, सोसाइटी से, तरक्की से, आगे बढ़ने से एक्सक्लूड किया जा रहा है मुस्लिम्स को। और हम खुद भी फिर अपने आप को इतना नीचे महसूस करने लग जाते हैं कि हम घेटोआइजेशन का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम खुद अपने आप को संकोच में आ जाते हैं और रोक लेते हैं दूसरे लोगों से बात करने में, उनसे डायलॉग इनिशिएट करने में। और मैंने ये बहुत हाल फिलहाल महसूस किया है कि जो हालात चल रहे हैं, जो हम रोज किस्से सुन रहे हैं मीडिया में, जो जितने क्राइम बढ़ रहे हैं, उससे हमारे अंदर भी एक असहजता महसूस हो रही है सभी लोगों को। और लोग अंदर ही अंदर अपनी ही कम्युनिटी में बस कर रहना चाह रहे हैं। लेकिन यही है वो चीज जिसे हमें रोकना होगा। हमें ढीठ बनना पड़ेगा और ढीठ बनकर हमें हर वो जगह में अपनी जगह ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी जहां से हम अपने कौम की, अपनी कम्युनिटी के एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे सके। एज अ पार्लियामेंटेरियन I strive to raise the voice for people of all the communities, and that is also what we need. That is something that when we have such discussions we don't do. We don't need to only talk about the Muslims, we need to talk about everybody. And in these circles, in such circles especially, if I only talk about my community, then that is me being very selfish on my part. So if we expect selflessness, we need to do selfless things first. तो हमें सिर्फ अपनी नहीं, अपने जैसों की, हर उस व्यक्ति की आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि यही हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है, जो एक तरफ से जिस पे वार हो रहा है और हम भी कहीं ना कहीं उसका शिकार होकर सिर्फ अपनी बात करने लगे हैं। तो हम सबको, ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो इस गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करना चाहते हैं, और हम सबको एक दूसरे के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आई थिंक दैट इज व्हाट the future holds for us, and if we move in this direction, I think it will be a better future. So, and we have people amongst ourselves here जो हर जात, बिरादरी और धर्म की जो बाउंड्रीज है उनको लांग कर यहाँ पर मौजूद है। और ऐसा हमने कई चीजों में देखा है। जब CAA NRC की प्रोटेस्ट हुई थी, तो आई थिंक मोर देन मुस्लिम्स देयर वर other communities who had come forward to support us. So we need to stand for each other, we need to look within ourselves and do better for our community, and then to stand for other communities. I think only then can we provide a better future, not just for Muslims but for everybody in the country. Thank you so much.